Good morning children. Today in our science class we will discuss structure of a tooth. The portion of tooth seen above the gum is called the crown. The portion of tooth inside the gum is called the root. The portion just below the crown and above the root is known as neck. The crown is covered with a hard layer called enamel. Below the enamel lies the dentine. It is quite hard. In the center of tooth there is a special material called pulp. It is soft and has blood vessels and nerves in it. They supply nutrition for enamel and dentine. Okay. The portion of tooth which is seen above the gum, this part is called crown. हमारे मसूड़े के ऊपर में छोटा सा वो टूथ जहाँ से निकला रहता है, वो थोड़ा सा उठा रहता है, उसे हम बोलते हैं गम कहते हैं. ओके. गम के नीचे जो हमारे गम के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है टूथ का वो है रूट, मीन्स जड़, जिसके अंदर हमारे दांतों की जड़ होती है. ओके. फिर क्राउन और रूट के बगल में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं नेक. ओके. ये क्राउन और इस रूट के बीच का जो पार्ट है जिसे हम बोलते हैं नेक बोलते हैं. ओके. क्राउन इज कवर्ड विद हार्ड लेयर एंड दिस हार्ड लेयर इज कॉल्ड द enamel. Okay. See, this hard layer is called the enamel. Below the enamel is dentine. It is also hard layer. Okay. Enamel के नीचे जो लेयर होती है उसे बोलते हैं dentine, वो भी हार्ड होती है. Okay. फिर टूथ के सेंटर में बीच में सॉफ्ट पार्ट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, मतलब नसें होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं. इस पार्ट को हम बोलते हैं पल्प. क्या बोलते हैं? पल्प. इसी से हमारे टूथ के सारे पोर्शन को न्यूट्रिशन जाता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है. ओके. इनेमल और डेंटाइन और इनेमल को और टूथ के सारे पार्ट को पल्प के थ्रू न्यूट्रिशन जाता है और ब्लड की सप्लाई होती है. तो ये हमारा टूथ का स्ट्रक्चर था. ओके. फिर से बता देती हूँ. सबसे ऊपर हमारे मसूड़े के ऊपर जो दिखता है वो होता है क्राउन. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे रूट का टूथ का जो पार्ट है वो है रूट. उसके नीचे फिर रूट आता है. ठीक है. फिर क्राउन के और रूट के बीच में आता है नेक पार्ट होता है. ओके. फिर सबसे हार्ड पार्ट, सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है इनेमल होती है. ओके. दिस इज द हार्ड पार्ट. Below the enamel there is dentine. It is also hard. Okay. Then after below the dentine there is soft part which is called pulp. It has blood vessels and nerves in it and it supplies nutrition and blood to the enamel and dentine and to other part of the tooth. Okay. Now here it is the gum. Okay. ये gum है और these are the bones. Okay. These are the bones. ये हड्डियाँ हैं हमारे दांत की. Okay. This is the structure of tooth. Now next part is how do teeth decay. Teeth are the hardest part of the human body. Even after death they remain intact for years. Yet tooth decay is the most common disease in the world. This decay slowly leads to the complete destruction of the tooth. When the teeth are not properly cleaned, some food particles remain stuck to the teeth or remain in between the teeth. Microorganisms in the mouth act on these food particles and begin to produce acids. These acids act on the enamel. Slowly they produce cavities, exposing pulp which causes pain, eventually to tooth destruction if proper care is not taken. टीथ हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. हमारे डेथ के बाद भी हमारे टीथ ऐसे ही इंटैक्ट बने रहते हैं, मतलब इसी तरह से बने रहते हैं जैसे होते हैं. लेकिन टूथ डीके, हमारे दांतों में जो खराबी आ जाती है उसे हम बोलते हैं टूथ डीके. वह हमारे वर्ल्ड का कॉमन डिजीज है. यह डीके मतलब ये जो टूथ में जो खराबी आती है, जो इसमें सड़न आती है, वो कैसे होता है? ये डिस्ट्रक्शन होता है हमारे टूथ का, मतलब हमारा टूथ धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है. ये कैसे होता है? जब हम टीथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं तो हम जो फूड पार्टिकल्स लेते हैं वो फूड पार्टिकल्स हमारे जो टीथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं. मतलब जो सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीटाणु, वो हमारे टीथ में आ जाते हैं और फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में चिपक जाते हैं. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं. फिर ये फूड पार्टिकल्स में एक्ट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पार्टिकल्स में एक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं. धीरे धीरे एसिड इनेमल में जाता है.
फिर इनामल से यह धीरे धीरे होल करके पल्प तक आ जाता है। तो क्या होता है, टूथ में एक होल हो जाता है जिससे हमारा टूथ पेन करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे ये हमारे टूथ की रूट्स जो है वो खराब हो जाते हैं और इस तरह से हमें बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है लगातार, जिसे हम कहते हैं टूथ डिस्ट्रक्शन। इसलिए हमें अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। दैट इज वाई प्रॉपर केयर ऑफ टूथ शुड बी टेकन। ओके, now children, this much for today's class. In next class we will discuss care of teeth. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.